हेलो नमस्कार दोस्तों। अ, देखिए, पहला सवाल हम देखेंगे कि इसमें आपको दिया गया है कि ये आपको इसको सॉल्व करना है, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना है और ये बीच में जो है आपका ये डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, ये डिवाइड है। तो इस फिर इसके बाद इसको आप डिवाइड कर देना। तो कुल मिला के ये जो संख्या लिखी गई है वो कुछ इस तरह है, ये आपकी संख्या, ठीक है। तो देखिए, हम ऊपर वाले में अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले में आपका यहाँ पे दशमलव देख लेते हैं कितनी संख्याओं के बाद लगना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 6 संख्या है, ठीक है, 4 यहाँ की, 2 यहाँ की, तो 6 हो गई। यहाँ पर भी आपकी 6 संख्या है, 4 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो ये भी 6। तो आप दशमलव ऊपर नीचे का दोनों को हटा सकते हैं। तो ये जो आपका लिखा गया 203 गुणे में 292 और बटे में 7 गुणे 365 और गुणे में ये 29 है, ठीक है। 7 से इसको काटेंगे तो ये आपका लिखा गया कि 7 दूनी 14, 6 आएगा, 7 में 63, ठीक है। अब ये 29 से ये वाला 29 कट जाएगा, तो इसका जो आ रहा है ये आपका आ रहा है 292 बटे में 365, ठीक है। इसको आप भाग कर लीजिए। तो भाग कर अगर आप भाग कर लेते हैं, अपना जैसे भी करना है, 292 और ये 365 यहाँ पर आपको भाग करना होगा, तो ये पॉइंट 8 बार में चला जाएगा। यहाँ पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ जाएगा और 8 बार में पूरा पूरा कट जाता है। तो यह इसका आंसर आता है 0.8, ठीक है। नीचे वाला का अगर हम चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर भी 4 संख्या के बाद है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो 0.2 4 हो गया। यहाँ पर भी 4 संख्या के बाद है, यहाँ पर भी 4 संख्या के बाद है और ये 2 2 4, यहाँ पर भी 4 के बाद है, तो इसमें पॉइंट हट जाएंगे। तो ये आपका आएगा 1212 का स्क्वायर माइनस में 812 का स्क्वायर बटे में ये 25 का स्क्वायर और प्लस में 25 गुणे 1999, ठीक है। इस संख्या को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 12 और 8 20 होता है, तो ये आ जाएगा 2024। घटा हो गया तो आ जाएगा 400, ठीक है। ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा देंगे कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर आपका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ठीक है। तो इसी को लगाएंगे, ए प्लस बी करेंगे तो इतना आ जाएगा, ए माइनस बी करेंगे तो इतना आ जाएगा। नीचे वाले में देखिए 25 कॉमन दिख रहा होगा दोनों में, तो 25 कॉमन ले लीजिए। जब 25 कॉमन ले लेंगे तो ये इसका 25 जो बचा हुआ है इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका 2024 हो जाएगा, ठीक है। अब 2024 से 2024 पूरा कट गया और 25 से काटोगे तो 25 अठे 200 होता है और उसका दुगना 400 है, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा इसका जो आंसर आएगा 16। अब देखिए, अब दोनों हमारा क्या था, बटे में था, तो मतलब 0.8 बटे में 16, ठीक है। काटोगे तो ये 0.1 बटे में 2 आ जाएगा। अब ये 0.1 मतलब 0.10 है, 0.10 का अगर 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 0.05। इसका आंसर है 0.05, ठीक है। दूसरा सवाल भी सेम इसी तरह है, ये वाला भी हम देखते हैं। देखो, दशमलव पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो 6 संख्या के बाद है, ठीक है, और यहाँ पर भी 6 संख्या के बाद है, लेकिन नीचे 4 संख्याओं के बाद है, 2 यहाँ और इसका भी मान लेते हैं ये 50 लिखा गया तो 2 यहाँ। तो हम क्या करेंगे ना, 1/100 जो बचेगा एक्स्ट्रा तो उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, और बाकी सारे दशमलव अब हटा दीजिए। तो ये बचा हुआ 27 और ये 25 का क्यूब, 27 गुणे 25 का क्यूब। फिर ये आपका देखिए, इसे आप लिख सकते हो 25 गुणे 5 और इस वाले को भी लिख सकते हो, 5 है, 5 का क्यूब है तो उसे भी लिख सकते हो 25 गुणे 5। अब नीचे चेक करेंगे तो नीचे वाला आप 75 को लिख सकते हो 25 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, 25 3 75 होता है, और माइनस में ये वाला 25 और गुणे 50 को लिख सकते हो 25 गुणे 2, ठीक है। तो देखिए, सब में 25 स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इनको काट दो। ये 25 स्क्वायर कट गया, ये वाला ऊपर का 25 स्क्वायर नीचे से ऊपर काटेंगे तो यहाँ 25 बचेगा और ये 25 यहाँ पे कट गया, ठीक है। अब देखो, ये 1/100 और इसमें भी 25 है और ये 5 में 25, इसमें भी 25 है, तो 25 यहाँ पे काम ले लो। तो ऊपर बचेगा 27 प्लस 1 और नीचे 3 3 9, 9 में से तुम्हारा 2 गया 7, तो नीचे बचेगा 7। ये 28 हो जाएगा, 28 को 7 से भाग करोगे तो 4 आएगा और 25 चौको 100, तो ये 100 बटे में 100 लिखा गया है और काटोगे तो 1 इसका आंसर है, ठीक है। एक सिंपल सवाल था, ज़्यादा वो नहीं था। देखिए ये वाला सवाल, ये सवाल बस ट्रिकी है, बाकी सवाल आसान ही है सर। तो देखिए, कहा गया कि 2 व्यक्ति ए और बी ने क्रमशः इतना इतना दे रखा है, तो आप इसका रेशियो अगर निकालते तो ये लगभग ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो रेशियो आपको दिया है ये 1300 और ये 884।
इतने रुपए तक का व्यवसाय में निवेश किया, ठीक है, तो इतने रुपए में निवेश कर रहे हैं। फिर वो सहमत है कि 40% उनके बीच समान रूप से बढ़ जाएगा, 40 रुपये बढ़ जाएगा समान रूप से, मतलब 20% ए को मिल रहा है, 20% बी को भी मिल रहा है 40 में से, ठीक है। वो कह रहा बाकी उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाएगा, मतलब जो बचा हुआ 60 है उसको जो है ये इस रेशियो में बांटेंगे, जो हमारा 60 है ना वो उसको इस रेशियो में बांटेंगे, 1300 ये 884, ठीक है। अगर इनका और रेशियो निकालेंगे तो ये 13 से कट रहा है, तो ये 100, इसे 13 से काटोगे 13 छंग 78 और ये 13 अट्ठे 104, इतना रेशियो आएगा, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि ए को बी से 2448 रुपये ज़्यादा मिले, तो कुल लाभ क्या होगा। अगर भाई इतना ज़्यादा मिले तो यहाँ लाभ चेक कर लो, तो ये आ रहा है 32, तो 32 में तुम्हारा 2448 के बराबर है, ठीक है। यहाँ तो बराबर, तो यहाँ तो माइनस करोगे तो जीरो ही हो जाना है, तो जो भी लाभ एक्स्ट्रा मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो 32 में तुम्हारा 2448 के बराबर है, ठीक है। और तुम्हें टोटल कितना निकालना है भाई, 168 यहाँ निकालना है, उसका भी मान के मत चलो कि वो 40% में आता है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, ये 32 यहाँ पर है, तो तुम्हें निकालना है 168 की वैल्यू, तो 168 की वैल्यू आएगी 2448 बटे में 32 और गुणे में 168, 8 से काटोगे तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 4 से काटोगे तो 4 सिंग 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 21, तो ये इतनी आ रही है, गुणा बात करना भी, गुणा बाद भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी वैल्यू आ रही है आपकी, तो ये 168 की वैल्यू आती है, और ये जो है तुम्हारा 60% की वैल्यू है, क्योंकि 60% को तो बांटा गया था, ठीक है, तो वो इतने आ रही थी। और तुम्हें 100% निकालना है, तो 100% निकालने के लिए क्या करोगे कि 612 गुणे 21 में 60 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से काटोगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। अब 21 से गुणा कर दोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 42 और ये 21 और ये गुणे में 10 है, तो आ जाएगा 21,420 रुपये, ठीक है। तो यही तुम्हारा टोटल लाभ उसने प्राप्त किया था। फिर देखिए ये वाला सवाल में क्या कह रहा है कि एक व्यापारी से 170 प्रति किलोग्राम, 170 प्रति किलोग्राम, 170 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीद रहा है, 255 के जी खरीद रहा है, ठीक है, 255 के जी खरीद रहा है। फिर दूसरा वाला भी 170 रुपये प्रति के जी से खरीद रहा है और ये 265 किलोग्राम खरीद रहा है, ठीक है। तो मिश्रण को उसने 204 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जब 170 ये भी खरीद रहा है, 170 ये भी खरीद रहा है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, ठीक है। कहने का मतलब है 170 की चीज़ उसने 204 रुपये में बेच दी, तो लाभ कितना हो रहा है 34 रुपये का, तो 34 बटे में 170 गुणे में 100 काटोगे तो ये तुम्हारा 17 दूनी 34, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो तुम्हारा आ जाएगा 20%, ठीक है। तो 20% इसमें लाभ हुआ था। फिर इसके बाद देखिए लास्ट सवाल है, कहा जा रहा है कि सेब का रस और पानी का एक मिश्रण है, उसमें 10% निकाल कर 10% निकाल दिया गया है और उतनी मात्रा में पानी मिला दिया गया, परिणामी मिश्रण सेब का रस और पानी का जो है 2:3 हो रहा है, ठीक है। तो हम सेब और टोटल का अनुपात मान लेते हैं A/3 है, टी है, 10% निकाला जा रहा है तो 10/100, ठीक है, 10% का 10/100, और जो फाइनल मिल रहा है वो 2/2 + 3 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हम रेशियो क्या ले रहे हैं, 2 A/T ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी A/T होना चाहिए, टी का मतलब है टोटल 2 + 3, ठीक है, ये सेब का और ये पानी का, ठीक है। तो ये अब A/T इंटू में 9/10 बराबर 2/5, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और ये आपका A/T आ जाएगा 2 दूनी 4/9, ठीक है। पर हमें तो रेशियो चाहिए A/W का, तो ये कितना आएगा 4 और ये 9 में 4 के 5, तो ये रेशियो है उसका, ठीक है। तो जो आंसर है 4/5 है।